जय श्री राम। मंगल का ट्रांजिट होने वाला है। मंगल अपनी उच्च राशि यानी कि शनि की राशि में आने वाले हैं। यहाँ पर मंगल उच्च के होकर आपको कैसा रिजल्ट करेंगे ये आप अपनी जन्म कुंडली और अपने लग्न के अनुसार मेरे YouTube चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। लेकिन अगर जब मंगल उच्च के होते हैं तो मंगल के अंदर बल पूरा आ जाता है, इसीलिए उसको उच्च का ग्रह माना जाता है। अब यहाँ पर हमने देखना क्या है, देखो एक बार अगर हम जो नौ ग्रहों की स्तुति है उसको देखें तो उसमें मंगल को धरणी पुत्र कहा गया है, यानी कि जो हमारे पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मंगल क्या है, मंगल मिट्टी है। तो इस समय और ये पृथ्वी क्या है, ये किस चीज का काम कर रही है, ये हर चीज का निर्माण करती है। आपको कोई भी बीज चाहिए तो आप पृथ्वी पर डाल दें, वो बीज उग कर आ जाता है। तो इसलिए मंगल क्या है, मंगल आपके पूरी जन्म कुंडली में क्रिएशन का काम करता है, ये निर्माण का काम करता है। इसलिए मंगल को देह कहा गया है और इसलिए इसको पुरुष ग्रह में रखा गया है। कहते हैं ना, जिसके अंदर जो स्त्री तत्व के अंदर मंगल भारी होता है उस स्त्री में ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। और अगर पुरुष के अंदर भी मंगल भारी है और उस पुरुष के अंदर भी ऊर्जा की बहुत ज्यादा मात्रा है तो ये आपस में जब एक साथ होते हैं तो ये ऊर्जाएं टकराती हैं, इसलिए एक के मंगल को बैलेंस किया जाता है। अब अगर ये आपकी जन्म कुंडली में इस समय मंगल उच्च राशि में है तो आप किस राशि के और किस लग्न के हैं उसके आधार पर आपकी जन्म कुंडली में मंगल कहाँ है, अगर आप इसे मुझे कमेंट के माध्यम से लिखकर बताते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि आप मंगल की इस ऊर्जा का उपयोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब मंगल ना अपनी उच्च अवस्था की ओर आते हैं तो आने से पहले ये अपनी चीजों को बता देते हैं। व्यक्ति के अंदर बहुत सारी चीजें, ऊर्जा का बढ़ना, और ऊर्जा जब हमारी बढ़ती है, ऊर्जा का क्या है, ऊर्जा क्या है, एक बहुत ज्यादा ऊर्जा एकत्र होना, यानी कि वो अंदर ही अंदर विस्फोट पैदा कर देती है। और वो विस्फोट किस रूप में आता है, क्योंकि मंगल हमारा रक्त का कारक भी है और इसीलिए जो ब्लॉकेज हो जाते हैं, जो हमारे रक्त से संबंधित चीजें हैं, खून में उबाल आना या क्रोध बहुत ज्यादा होना, एंजाइटी होना, ये सब मंगल के उसमें आते हैं। अभी एंजाइटी चंद्रमा से भी है, लेकिन एंजाइटी होती कब है, जब हम अपने क्रोध को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि क्रोध को बाहर निकालना ज्यादा बेटर है। नहीं, अगर क्रोध अनावश्यक रूप से हमारा बात बात पर बाहर निकलता है तो ये क्रोध आपके चाहे वाणी से निकले चाहे आपके एक्शन में निकले तो ये मंगल आपको जेल तक की यात्रा करवा देता है। जबकि जेल यात्रा का जो योग है वो राहु के साथ है। अब राहु और मंगल की युति को इसीलिए अंगारक योग कहा गया है। लेकिन अगर आपका मंगल जन्म कुंडली में उच्च का है तो कहाँ है, तो इस समय आपके अंदर ऊर्जा जबरदस्त होगी। अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में पहले से ही बली है, आपका मंगल किस भाव का स्वामी है, माना आपके मंगल दसम भाव के स्वामी है, आपके मंगल तृतीय भाव के स्वामी 11th के हैं और इसके साथ छठे के हैं, तो यहाँ पर मंगल ऑलरेडी बली होता है। मैं स्वामी की बात कर रही हूँ। अब ये बैठे कहाँ हैं, अगर आप इसको चेक कर लेते हैं कि मेरे मंगल बैठे कहाँ हैं, इन भावों के स्वामी होकर कहाँ बैठे हैं, तो मंगल इस समय उच्च के होने वाले हैं और आपके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ऐसे में आपने अपनी बहुत सारी चीजों का ख्याल भी रखना है। अब ऊर्जा को हम कैसे, अपने ऊर्जा को कैसे बैलेंस करें, हमें ऊर्जा उस ग्रह को बैलेंस करना आना चाहिए। मैं आप लोगों को हमेशा बैलेंसिंग की बात ही करती हूँ, क्योंकि आप ना कितना ही ज्यादा चीजों को सही करने की दिशा में आप कभी यहाँ जाते हैं कभी वहां जाते हैं, जब तक आपको ग्रह बैलेंस करना नहीं बताया जाएगा, आपके ग्रहों को बैलेंस नहीं किया जाएगा। इस समय आप किस ग्रह से जूझ रहे हैं, कौन ग्रह आपको जब सबसे ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, उस ग्रह को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और आप उसको अगर बैलेंस करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन आप उसके बावजूद भी बहुत सारी पूजा कराने के बाद, बहुत सारे मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो ये कहते हैं हमने बहुत सारे अनुष्ठान करा दिए, बहुत सारी पूजाएं करा दी, हमारी चीजें ठीक नहीं हुई। हर चीज का एक तरीका होता है, हर चीज का एक पार्ट होता है, उसके बाद चीजें
आगे को चलकर फिर उस तरफ को जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ या मंत्रों से चीजें ठीक नहीं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन आपको पहले ये तो पता हो कि जिसकी आप पूजा करने जा रहे हैं उसमें बल कितना है, किस तरह से उसको करना है, कितनी उसकी बैलेंसिंग करनी है, कैसे हमने उसको काम पर लगाना है। जब ये सब चीजें होती हैं तो एक ग्रह पूरी तरह से बैलेंस होता है। इसलिए आज आपसे मैं कहूंगी, आप अपनी जन्म कुंडली में मंगल का प्रभाव देखिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल बैलेंस है, अगर मैं बात करूं, मेष राशि में मंगल इस समय 10वें भाव में जाएंगे और ये मंगल वृषभ राशि में 9वें भाव में जाएंगे। वृषभ राशि और वृषभ लग्न, अगर मेष राशि मेष लग्न की बात करूं तो ये आपके 10वें भाव में जाके आपके कार्यस्थल पर, अगर ये आपका मंगल अच्छा है तो ये बहुत आपको पदोन्नति दे देंगे। पीड़ित है तो ये वर्क प्लेस पर आपको झगड़ा करा सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं और बदनामी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में आपके माताजी अगर कहीं से भी कुछ उन्हें बीमार है या कुछ है तो इस समय अचानक उनके स्वास्थ्य में ज्यादा गड़बड़ी आ सकती है। अब बात करूं, अगर मैं इसमें से जो वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले हैं, इनका मंगल 9th हाउस में जन्म कुंडली में कैसा है पहले आप ये चेक कीजिए। फिर यहाँ पर रह के मंगल जो है आपके धर्म भाव पर है। आपने अगर अपने पितरों के साथ कुछ ऐसी अलग हटकर चीजें की, यानी कि पितरों का अनादर किया है, तो यहाँ पर रह के ये आपकी चीजों में रुकावट डाल सकते हैं, आपके कार्यों में बाधा डाल सकते हैं। दूसरा, यहाँ का मंगल पिता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा तकलीफदेह हो सकता है और यहाँ से ये आपके छोटे भाई को भी देख रहा है, तो छोटे भाई के कार्यों में कहीं ना कुछ विवाद आ सकता है। तो आप इन चीजों को देखें और अगर मंगल अच्छा है तो ये आपको सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपके पितरों की कृपा से आपको दिला देंगे। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इनकी कौन सी चीजें कैसे ले रहे हैं। इसके बाद अगर हम मिथुन की बात करें तो मिथुन में जो मंगल है ना, वो अष्टम में आ रहे हैं। अष्टम का मंगल अचानक चोट पटक एक्सीडेंट तो देते ही हैं। अगर मंगल पीड़ित है यहाँ पर को, तो आपको मिथुन राशि मिथुन लग्न दोनों के लिए ही बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने, जब तक मंगल उच्च के हैं तो आपने सावधानी पूर्वक अपनी चीजों को करना है। यहाँ का मंगल अचानक आपको अच्छी पदोन्नति, अच्छा प्रमोशन भी देते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं मंगल के बाद, यहाँ बात करते हैं आपके 7वें भाव पर, तो अपने दाम्पत्य जीवन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। किन्होंने? कर्क राशि कर्क लग्न वालों ने। कर्क के बाद हम सिंह की बात करें, सिंह में मंगल जो आ जाएंगे वो 6ठे भाव में आ जाएंगे। शत्रुओं को तो आप परास्त कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहाँ से मंगल आपके 7वें भाव से वहां देख रहे हैं तो 8वें भाव से आपके लग्न को भी देख रहे हैं। लग्न को देखते ही यहाँ पर हो सकता है आप में धैर्य की अगर कमी आएगी, तब ये आपसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला जैसा आप काम कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना है। और इसके बाद हम सिंह के बाद अगर कन्या की बात करें तो कन्या का मंगल जो है ये आपके 5th हाउस में आ रहा है। संतान के प्रति सतर्क रहें। अगर आप कहीं प्रेम संबंधों में हैं तो इस समय उसमें झगड़े होने की संभावना हो सकती है, उसके लिए सावधान रहें, क्योंकि कन्या में मंगल वैसे भी मारक ही होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आपके जो यहाँ पर पूर्व जन्म के कारक तत्व भी आपके उठ सकते हैं, तो यहाँ से मंगल की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो आपके लाभ भाव पर है और 8वीं आपके 12वें भाव पर है। तो अगर आप समाज के प्रति अच्छा भाव, अच्छा आदर रखते हैं तो ये मंगल आपको अच्छा काम देंगे। और अगर आपने अभी तक समाज में किसी को सताया है, किसी से कुछ ऐसा करा है, तो ये मंगल आपको यहाँ पर को हो सकता है कुछ ऐसी चीजें भी आपके लिए खराब कर दें। इसलिए थोड़ा सा आप सावधान रहें। कन्या के बाद हम तुला की बात करें तो तुला में मंगल 4th भाव में आ रहे हैं। 4थे भाव से ये आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे, तो कर्म क्षेत्र में किसी भी तरह के विवाद में ना पड़े। और ये आपके 7वें भाव के मालिक होकर 4थे में जा रहे हैं और 4थे में जाके ये आपकी जो 4थी दृष्टि से है, 1 2 3 4, ये 4थी दृष्टि से आपके 7वें भाव को देख रहे हैं। 7वां भाव यानी कि दाम्पत्य जीवन में आपके कलेश उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जितना ज्यादा वाणी को यहाँ आप शांत रखेंगे उतना आपको फायदा होगा। वृश्चिक की अगर बात करूं, वृश्चिक में मंगल जो है ये आपके लग्नेश है। लग्नेश होकर ये आपके जो है ना यहाँ 3rd हाउस में जा रहे हैं और 3rd हाउस में मंगल अगर आ जाते हैं तो ये आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। भाग्य स्थान में अगर आपके पितरों की कृपा आप पर बनी रही तो यहाँ से ये आपको कहीं भी कुछ विवाद थे तो उनको सुलझाने के काम आएंगे, यात्राएं बढ़ेंगी। वृश्चिक के लिए ये मंगल का गोचर अच्छा गोचर हो जाएगा, बशर्ते
आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनको थोड़ा-सा आपने सतर्क करना है, उनको देखभाल करनी है। उनके उसमें कुछ विवाद आपके उसमें आ सकता है। अगर वृश्चिक के बाद हम धनु की बात करें, सेकंड हाउस मंगल जब यहाँ पर रहता है तो बहुत सोच समझ कर आपने बोलना है, क्योंकि जैसे ही आपने अपना जुबान खोली, कुछ ना कुछ आप ऐसा कह देंगे। मैं धनु की बात करूँ, धनु वाले अगर इस समय जितना ज़्यादा मौन रहने की कोशिश करेंगे, आपका मौन ही सबसे बड़ा रहस्य है धनु वालों के लिए। मकर की बात करूं, मकर वालों के तो लग्न में ही मंगल हैं और यहाँ से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य भाव भी है और यहाँ से ये चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर डालेंगे। आपने माँ के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना है, हो सकता है माँ को आपको दिक्कत आए। इसके बाद हम अगर कुंभ की बात करें, कुंभ में मंगल जो है ना वो 12वें भाव में जा रहा है। आपके जो कुंभ राशि वालों का जो मंगल है ना, दसम भाव का स्वामी 12वें में जा रहा है। तो ये क्या करता है, आप कर्म स्थान पर किसी भी तरह की, इस समय आप जितना शांत रहेंगे ना, आपके कर्म में उतनी तरक्की होगी। और इसके साथ ही आपको देखा जाए तो यहाँ से जो मंगल चौथी दृष्टि पराक्रम में, सातवीं दृष्टि रोग में और आठवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह के विवाद में ना पड़े। आप अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी है तो आप अगर चुप रहने का यहाँ पर काम करते हैं तो आपका ये समय अच्छे से निकल जाएगा। आपने जो सबसे सचेत रहना है ना, रोग के लिए रहना है, क्योंकि यहाँ पर मंगल आपके चौथे भाव के भी स्वामी बनते हैं। माँ के स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान रखना है और साथ में चौथे भाव के स्वामी नहीं, सॉरी, तीसरे भाव के पहले तीसरे भाव के स्वामी बनता है, क्योंकि आपका ये 12वें में होने जा रहा है तो ये आपके तीसरे भाव के स्वामी बनेंगे। तीसरे भाव का स्वामी का 12वें में जाना, यानी कि उपचय का 12वें में जाना, ये एक अच्छा संकेत है। और लेकिन यहाँ से ये रोग भाव को देख रहे हैं और रोग भाव जो है, आपने जो सबसे ज्यादा अपने सतर्क रहना है वो रहना है अपने रक्त से संबंधित चीजों को लेकर। तो हो सकता है आप इस समय अपना जो किडनी, हार्ट को लेकर विशेष ध्यान रखें। किडनी में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आप किडनी से संबंधित कोई भी आपको चीज है तो इसमें स्टोन वगैरह बनना या हार्ट से संबंधित आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बनना इसमें हो सकता है। इसके लिए आपको अपने मंगल को बैलेंस करना है। अगर मंगल 12वें में जाके ना आपने अगर बैलेंस कर लिया तो ये सब दिक्कतें आपको फिर नहीं आएंगी। इसके बाद अगर मीन की बात करूं तो मीन में जो मंगल है ना, वो आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में मंगल आपके दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। दूसरे भाव का स्वामी, वाणी भाव का स्वामी लाभ भाव में जाता है। तो ये आपको आय तो देगा अच्छी, बशर्ते वाणी पर आपने बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है। बैक बाइटिंग नहीं करनी है, किसी की निंदा आप ना करें। आप गुरु तत्व की राशि वाले होते हैं और अगर आप किसी की चुगली इत्यादि पीठ पीछे करते हैं तो इस समय वो बात उस तक पहुंच जाएगी और पहुंचेगी तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए थोड़ी सी चीजों में आप अपने को सतर्क रखें। और जितना क्योंकि वाणी भाव का स्वामी लाभ भाव में जाता है, समाज के प्रति सोशल मीडिया में कुछ भी कहने से बचें। अगर आप कहते हैं तो हो सकता है वो आपके लिए इस समय नेगेटिव चला जाए। तो ये था मंगल का 12 भाव में गोचर कैसा रहेगा और कैसा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, किन चीजों की सावधानी रखनी है, क्योंकि मंगल अपने आप में जो है ना, ये बहुत बली है, इसीलिए इन्हें विद्युत कांति, बिजली की तरह तेज। क्योंकि जब भी हम मंगल को किसी की बहुत अंदर ऊर्जा देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है, ये बहुत एनर्जेटिक है। तो ऐसे व्यक्तियों का मंगल बहुत बली होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार।